दोस्तों, भारत अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि उनके इंजन भी देश के अंदर बनाने की तैयारी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा है कि आने वाले समय में इंडिजिनस फाइटर जेट इंजन का प्रोडक्शन भारत में शुरू होगा। ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जेट इंजन बनाना दुनिया के सबसे कठिन तकनीकी कामों में गिना जाता है। आज तक भारत को अपने ज्यादातर इंजन विदेशों से लेने पड़ते थे, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। दुनिया की बड़ी कंपनियां खुद भारत में इंजन बनाने का ऑफर दे रही है, और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस ऑफर की हो रही है वो है ब्रिटेन का ऑफर। ब्रिटेन की दिग्गज कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि वह भारतीय इंजीनियरों के साथ मिलकर भारत में एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाएगी। इस इंजन की शुरुआती पावर लगभग 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट के आसपास बताई जा रही है, जो किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के लिए काफी ताकतवर मानी जाती है। खास बात यह है कि इसे बाद में अपग्रेड करके 130 से 140 किलोन्यूटन या उससे ज्यादा तक भी ले जाने की योजना बताई जा रही है। यानी भारत को भविष्य में और भी पावरफुल इंजन मिल सकता है। बाकायदा रोल्स रॉयस के अधिकारियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की गई, जो कि दिखाता है कि रोल्स रॉयस इस परियोजना को लेकर कितना सीरियस है। और इसके पीछे भी कारण यह है कि एक तरफ अमेरिका की जीई को भारत लगातार इंजनों का ऑर्डर दे रहा है, तो दूसरी तरफ साफरान, जो कि फ्रांस की कंपनी है, वो भी भारत के अंदर एमआरओ फैसिलिटी और भारत के अंदर इंजन बनाने वाली है। ऐसे में रोल्स रॉयस भी पीछे नहीं रहना चाहती। रोल्स रॉयस का ये इंजन सिर्फ बेचने की डील नहीं है, बल्कि डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ भारत में करने की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो भारत को असली इंजन टेक्नोलॉजी मिलेगी। कंपनी चाहती है कि भारत उसके ग्लोबल सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बने और आने वाले समय में दुनिया की कई इंजनों के पार्ट्स भारत में बने। बताया जा रहा है कि इंजन खास तौर पर भारत की फ्यूचर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में डीआरडीओ और एचएएल की अहम भूमिका होगी। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, दूसरे देशों के ऑफर भी मौजूद है। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन करीब 98 किलोन्यूटन से लेकर 130 किलोन्यूटन तक की पावर देता है, जिसे भारत अपने नए फाइटर जेट्स के लिए देख रहा है। वहीं फ्रांस की साफरान भी लगभग 110 से 120 किलोन्यूटन श्रेणी का इंजन भारत के साथ मिलकर विकसित करने की बात कर चुकी है। यानी भारत के पास अलग अलग पावर के कई विकल्प मौजूद है। अब सवाल उठता है कि भारत अपना इंजन खुद क्यों नहीं बना रहा। भारत ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन तकनीकी चुनौतियों के कारण वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। जेट इंजन बनाना इतना कठिन है कि इसमें दशकों का अनुभव लगता है। इसीलिए भारत ने अब रणनीति बदली है। विदेशी तकनीक के साथ साझेदारी करके देश में निर्माण करना और धीरे धीरे खुद आत्मनिर्भर बनना भारत के लिए ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वायुसेना को बड़ी संख्या में नए लड़ाकू विमानों की जरूरत है। अगर भारत इंजन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाता है तो ये देश की सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। अगर आने वाले वर्षों में ये योजनाएं सफल होती है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जो खुद एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाते हैं। साफ शब्दों में कहें तो भारत अब हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि बनाने वाला देश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं अमेरिका से सामने आई एक खबर की। दरअसल 2023 में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भारत और अमेरिका दोनों में हलचल मचा दी थी। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की एक फेडरल कोर्ट में खुद कबूल किया कि उसने एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या करवाने के लिए $15,000 देने की साजिश में हिस्सा लिया था। इस कबूलनामे के बाद अब उसे अमेरिका की जेल में अधिकतम 40 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसा अमेरिका का कहना है। निखिल गुप्ता की पेशी न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट की अदालत में हुई, जहां मजिस्ट्रेट जज सारा नेथबर्न के सामने उसने 3 आरोपों को स्वीकार कर लिया। मर्डर फॉर हायर की साजिश, मर्डर फॉर हायर और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश। कोर्ट में गुप्ता ने कहा कि 2023 की वसंत ऋतु में उसने अमेरिका में मौजूद एक व्यक्ति की हत्या करवाने के लिए दूसरे लोगों के साथ मिलकर योजना बनाई थी। गुप्ता ने यह भी माना कि उसने $15,000 नकद एक व्यक्ति को दिए थे ताकि हत्या की व्यवस्था हो सके। उसने अदालत को बताया कि उसे पता था कि निशाना न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में है और भुगतान मैनहट्टन में किया गया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक अगर ये योजना सफल हो जाती तो अमेरिका की धरती पर एक बड़ी
अंतर्राष्ट्रीय साजिश अंजाम दे दी जाती। सरकारी वकीलों ने कोर्ट को बताया कि उनके पास इस केस से जुड़े कई मजबूत सबूत हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट, फोन रिकॉर्डिंग, अंडरकवर अधिकारी की गवाही और पैसे दिए जाने की वीडियो। इन सबूतों के कारण ही गुप्ता के ट्रायल से पहले ही दोष स्वीकार करना बेहतर समझा। कानून के मुताबिक हर आरोप के लिए अलग अलग अधिकतम सजा तय है, जो मिलाकर 40 साल तक हो सकती है। लेकिन अमेरिका में सजा तय करते समय जज सिर्फ अधिकतम सजा नहीं देते, बल्कि गाइडलाइन के अनुसार अपराध की गंभीरता, समाज पर असर और आरोपी के व्यवहार को भी देखते हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार गाइडलाइन के हिसाब से गुप्ता को लगभग 19 से 24 साल तक की सजा हो सकती है। इस मामले की सजा सुनने की तारीख 29 मई 2026 तय की गई है, जब डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मैरियो अंतिम फैसला सुनाएंगी। गुप्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि वह भारत का नागरिक है और सजा पूरी होने के बाद उसे अमेरिका से बाहर भेज दिया जाएगा। ये मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि इसमें विदेशी जमीन पर राजनीतिक हत्या की साजिश का आरोप जुड़ा है। अब सबकी नजर 29 मई पर है, जब ये तय होगा कि निखिल गुप्ता को कितने साल जेल में बिताने होंगे। बहरहाल इस केस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की साजिश है या फिर निखिल गुप्ता सच में आरोपी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।